Hello my YouTube family, welcome back to my channel. This is Rekha Mishra and you are watching Rekha Mishra with another video. हेमंत सोरेन और उनके मंत्रियों को जयराम महतो से क्या परेशानी है? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो चलिए फिर मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगी कि हेमंत सोरेन और उनके मंत्रियों को जयराम महतो से इतनी परेशानी आखिर क्यों है। लेकिन उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से अपील होगी कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हेमंत सोरेन और उनके मंत्रियों को जयराम से आखिर इतनी समस्या क्यों है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले हेमंत सोरेन ने 1,36,000 करोड़ रुपए के, जो कहा जाता है कि केंद्र पर बकाया है झारखंड का वो पैसा, उसे दिलाने में हेमंत सोरेन की मदद करेंगे जयराम महतो। लेकिन जयराम महतो के ऑफर को हेमंत सरकार के मंत्रियों ने ठुकरा दिया है। और जो शिक्षा मंत्री है राज्य के, यानी कि रामदास सोरेन, उनका बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि हमें किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अकेले काफ़ी हैं केंद्र से पैसे लेने के लिए, हम सक्षम हैं। तो क्या इतने दिनों तक पब्लिसिटी स्टंट किया जा रहा था, मंचों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, कि केंद्र के पास बकाया पैसा है और भाजपा भी इस पे पहल करे उस पैसे को लाने की। तो अगर एक पहल की शुरुआत जयराम ने की तो उसमें गलत क्या है? अगर उन्होंने कहा कि अगर केंद्र का पैसा बकाया, केंद्र के ऊपर झारखंड का पैसा बकाया है, तो मैं झारखंड के लोगों के लिए, झारखंड के विकास के लिए तैयार हूँ, आपकी मदद के लिए। हम ऐसा नहीं होने देंगे कि हमारे कोयले और हमारी खनिज संपदा का भारत पूरा जो है वो लुत्फ उठाए, दूसरे राज्य उसका लुत्फ उठाएं और झारखंड उन चीज़ों से अछूता रहे। सही कहा उन्होंने। फिर रामदास सोरेन, यानी कि जो राज्य के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जयराम के इस ऑफर को ठुकरा दिया। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या समस्या होगी जयराम से? जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ऐसा लगता है कि जयराम महतो अगर इस प्रकरण में शामिल होंगे तो एक उम्मीद बढ़ जाएगी न्याय मिलने की। हालांकि राज्य सरकार ने पहल कर दी है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने निर्मला सीतारमण से, कोयला मंत्री से, सभी से मुलाकात की है और उन्हें आश्वासन भी मिला है, यानी कि एक स्टेप राज्य सरकार ने भी उठा लिया है। लेकिन अगर जयराम ने भी एक अपील की थी कि मैं तैयार हूं आंदोलन करने के लिए, अपने विधायकों को कहिए मेरे साथ आकर के आंदोलन करें, तो इसमें भी समस्या क्या थी? जब पैसे की मांग की जा रही है केंद्र सरकार से तो दबाव भी बनाना होगा। और जयराम ने इसलिए कहा कि एक दबाव बनाते हैं, बैठक करके, आंदोलन करके, धरना दे करके, अनशन करके, लेकिन मंत्रियों ने उसे अस्वीकार कर दिया। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि आखिर हेमंत सरकार के मंत्री ने ऐसा क्यों कहा। आपको भी पता है कि अगर जयराम महतो इस प्रकरण में शामिल होते और इस मुद्दे को उठाते और इस पर अगर पैसे झारखंड को मिल जाते तो पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो जयराम को मिलता। और जो सत्ता में बैठी पार्टियां हैं वो ये नहीं चाहती कि जयराम महतो को ऐसा कोई भी क्रेडिट जो है वो मिले, इसलिए उन्होंने कहा कि हम केंद्र से पैसे लेने के लिए सक्षम हैं। और अगर आप सक्षम हैं तो फिर इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी स्टंट क्यों हो रही है इस पूरे प्रकरण में? पप्पू यादव ने जब सदन के अंदर ये मामला उठाया था तो उस वक्त केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया था कि केंद्र पर कोई बकाया पैसा नहीं है, कोल कंपनियों पर है। और अब इसको लेकर के एक पहल भी शुरू हो चुकी है। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने भी निर्देश दिया था केंद्र को कि वो राज्य का बकाया पैसा जो है वो जल्द से जल्द भुगतान करे। हेमंत सोरेन ने बीजेपी से भी ये अपील की थी, लेकिन जयराम महतो के ऑफर को सरकार नहीं चूज करना चाहती। इसके पीछे क्या वजह है? जो मैंने आप लोगों को बताया कि ये पूरा अगर मामला जयराम उठाते तो उन्हें उसका क्रेडिट मिलता अगर इसमें पैसे झारखंड को मिले होते तो। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है? ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि हेमंत सोरेन और उनके मंत्रियों को जयराम से परेशानी इसलिए है और इसलिए वो उनकी मदद नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर वो उनकी मदद लेंगे और झारखंड को उसका पैसा मिल जाएगा तो फिर पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो जयराम को चला जाएगा। और जो झारखंड सरकार है, उनके मंत्री हैं या विधायक है, वो नहीं चाहते कि वो क्रेडिट उन्हें मिले और इसलिए उन्होंने उसके ऑफर को पूरी तरीके से ठुकरा दिया है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्यों
हेमंत सोरेन के मंत्री ने जयराम के ऑफर को ठुकराया है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने अपनी राय आपको बता दिया है, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल बटन भी दबाइएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।